पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा इकराम, मौलाना फजलुर रहमान समेत, कि इजरायली तेरा पाकिस्तान में लैंड कर गया, ये यहूदियों का एजेंट है, इसकी जो साबिका बीवी है उसका बाप जो है वो यहूदी था, तो ये एक यहूदियों का एजेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही अब यूएई के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ? पैसे आते हैं ना, चंदा आता है, पैसे आते हैं, मजे आते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही सच बोलने के लिए, आप जो मर्जी कर लें। यहां तो मैं बताऊंगा आपको, चंदा आ रहा है ना सऊदी अरब से, पैसे आ रहे हैं अरब ममालिक से, मजे आ रहे हैं आपको। अब वो पैसे आपको बोलने नहीं देंगे। इससे पहले आपने, जब तक वो कहते रहे कि इजराइल के खिलाफ बोलते रहो, तो बोलते रहे। अब जब वो इजराइल के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं तो आप उनकी मुखालफत भी नहीं कर पा रहे। पैसे जो आ रहे हैं, गाड़ियां जो मिली हुई हैं, टेलीफोन जो बड़े बड़े पकड़े हुए हैं, बिल जो वो आपके पे कर रहे हैं, खुराकें आपको मिल रही हैं, ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, मौजें आपकी लगी हुई हैं, आपकी जुबान कैसे खुलेगी हुजूर? आधी जुबानें अरबों ने खरीदी हुई हैं, आधी ईरानियों ने खरीदी हुई हैं। ले दे के थोड़े से हमारे उलमा रह गए हैं जो उलमाए हक हैं और कुछ सीधी बात करते हैं लोगों के साथ, जो उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, वो थोड़े रह गए हैं। ज्यादातर कोई इधर का है तो कोई इधर का है। बैटल फील्ड बना के रखा हुआ है पाकिस्तान को, मैदान जंग। इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक्सपोज करें हर उस मौलवी को जो आज इजराइल के साथ मुआहिदा करने पर यूएई और सऊदी अरब के ऊपर तनकीद ना करे। हर मौलवी को एक्सपोज करें, सवाल पूछें उससे जाके कि मौलवी साहब वो तुसी तो बड़ी गल्लां करदे सी, दसो ये क्या हो गया? पूछें उनसे जाके। मेरे ख्याल में ये फ़िलिस्तीनियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है, ये मुआहिदा बिल्कुल उस 70 साल के दौर पर मुहीत जद्दोजहद आज़ादी की नफ़ी है। और इस हवाले से कौमों की कुर्बानियाँ, कौमों की जद्दोजहद, चाहे वो कश्मीर में हो अपने आज़ादी के लिए या फ़िलिस्तीन में हो अपनी आज़ादी के लिए, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। और इसी तरह कमज़ोर मुसलमान ममालिक के गर्दन मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इसराइल के साथ मुआहिदात करे, उसको तस्लीम करे। और यूए उन कमज़ोर ममालिक में से है कि मेरे नज़दीक कम अज़ कम वो एक छोटा सा टुकड़ा है, एक जजीरा है कि जिसकी असल मिल्कियत अमेरिका के पास है। बरए नाम वहाँ पर कुछ ख़ानदान बैठे हैं जो अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन वो वहाँ की छोटी सी आबादी के लिए तो बादशाह हैं, लेकिन आलमी सतह पर वो बड़ी क़ुव्वतों के एक पपेट्स की हैसियत रखते हैं और उनसे ये किस्म के फ़ैसले कराए जाते हैं। बहरहाल यूएई का अमल न तो अरब दुनिया की नुमाइंदगी है, यूएई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, न उनकी वो हैसियत है कि उसका फ़ैसला उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला हो। तो ये फ़ैसला, और ये मुल्क ही ऐसा नहीं है कि जिसके फ़ैसले को या उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला करार दिया जा सके या अरब दुनिया का फ़ैसला करार दिया जा सके। लेकिन इस पर उम्मत मुस्लिमा को एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। इस किस्म के फ़ैसलों पर अगर उम्मत मुस्लिमा की मजमूई आवाज़ मध्यम नज़र आए तो फिर इसके आगे भी वो बढ़ सकते हैं और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी को वो ज़ाया कर सकते हैं। इस हवाले इजराइल को तस्लीम करना ना करना ये एक पॉलिटिकल फैसला है। इसको अगर ये कोई कहे कि इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए, ये कोई गुनाह कबीरा है, तो वो मैं समझता हूँ कि गलत है। बात हर चीज़ पे होनी चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट का काम है। इजराइल को आपने रिकग्नाइज करना है नहीं करना, ये पार्लियामेंट में जाए, बहस करें। और पार्लियामेंट में चूंकि लोगों के नुमाइंदे हैं, वो फैसला जो भी करेंगे पब्लिक काम को, वो अगर वो लेट से पार्लियामेंट ये फैसला करती है कि इजराइल को तस्लीम हमने नहीं करना, तो बिल्कुल पार्लियामेंट का फैसला तो नहीं होगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे तो मौलाना कौन होते हैं कहने वाले? जो बुढ़े बुढ़े रिटायर्ड जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें यह तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के
वजीफों पे पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो। पाकिस्तान के अवाम और हर मुसलमान फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के शाना बशाना है।